नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे रोमचर्मणो ममङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विडमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। समयसार ग्रंथ में जब अपनी पिछली चर्चा छूटी थी लगभग 8-10 दिन पहले, तो अपन 103 और 104 नंबर की गाथाओं पर चर्चा कर रहे थे। गाथा 103 और गाथा 104 दोनों ही गाथाओं को हमने साथ में पढ़ा था, क्योंकि दोनों ही गाथाओं का जो विषय है वो एक दूसरे से संबंधित है। एक गाथा में आचार्य ने वस्तु स्वरूप कैसा होता है वो बताया है, और दूसरी गाथा में तर्क और युक्ति दी है उस सिद्धांत के हिसाब से, कि जैसे बोलते हैं ना कि ये वस्तु ऐसी है, तो चूंकि ये वस्तु ऐसी है तो अन्य रूप नहीं हो सकती। तो एक में तो वस्तु स्वरूप की स्थापना कर दी, और दूसरे में जो जगत की मान्यता है उन जगत की मान्यताओं का निराकरण कर दिया। तो ऐसी ये दो गाथाएं हैं। यद्यपि टीका दोनों की अमृतचंद्राचार्य ने अलग अलग लिखी है, लेकिन अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेली ने दोनों गाथाओं को एक साथ में ही प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा पूर्व का विषय अपन याद कर लें। 97 नंबर की गाथा से विषय थोड़ा परिवर्तित हुआ, और वो विषय कुछ ऐसा चल रहा है कि दो द्रव्यों में परस्पर सर्व प्रकार के संबंधों का निषेध किया जा रहा है। यहाँ दो द्रव्यों से आशय मूल में, यद्यपि सब द्रव्यों में कोई किसी परस्पर संबंध नहीं है, उनमें अत्यंता भाव है, लेकिन हमारी समस्या धर्म अधर्म आकाश काल से नहीं है। हमारी समस्या पुद्गल को जीव मानने की ही है, कि पुद्गल ही जीव है, और जो जीव है ये जो मूर्तिक दिख रहा है बस वही जीव है। मतलब जीव को पुद्गल मान लेना अथवा पुद्गल को ही जीव मान लेना, ये हमारी एक समस्या है। तो सबसे छोटी इकाई परद्रव्य की क्या होती है, जिससे हमारा संबंध जुड़ता है, वो होता है कर्म। क्योंकि कर्म से सूक्ष्म पुद्गल की वो इकाई ऐसी कोई नहीं है जिससे ये जीव संबंधित होता है। दो ही समस्याएं हैं कर्ता कर्म अधिकार में। कर्म और नौकर्म को जो मैं करता हूँ ऐसा मानता है वो अज्ञानी है, और जो मैं करता नहीं हूँ मात्र में जानने वाला हूँ ऐसा मानता है वो ज्ञानी है ना। ये 75 नंबर की गाथा समझ लो कि ये किसी भी विषय का इंट्रोडक्शन होता है ना, तो ऐसे 75वें नंबर की गाथा इस कर्ता कर्म अधिकार की भूमिका वाली एक स्थापना की गाथा है, और इस 75 नंबर की गाथा को ही आगे आगे के विषय में सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले कुछ अलग अलग विषय चले, जैसे विकारी भाव का कर्ता यदि आत्मा को कहा जाता है तो उसकी क्या विवक्षा है। अशुद्ध निश्चय से ऐसा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अज्ञानी कर्ता बनता है, इसलिए वो अज्ञानी कर्ता कहने में आता है। ये सब विषय पूर्व में चला। अभी तो ये विषय चल रहा है कि परद्रव्य से हम तो पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध कह भी रहे थे, अभी तो वो भी भूल जाओ।
निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों में तो नहीं है, क्योंकि वो तो दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में हो सकता है, और पर्याय एक क्षण की है, तो हम एक क्षण की पर्याय को सर्वकालिक और सार्वभौमिक पूरे के पूरे द्रव्य में कैसे घटित कर सकते हैं, ऐसा निराकरण किया। तो वो सबसे छोटी इकाई है कर्म, और वो कर्म का ही परिणमन स्थूल रूप से नौ कर्म के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हम और आप कभी कर्म को तो पकड़ नहीं पाते, कर्म का आकलन भी नौ कर्म से ही करते हैं। जैसे कि हमारे को यदि प्रतिकूल सामग्री मिल गई तो हम क्या मान के चलते हैं, ये तो वेदनीय असाता वेदनीय का उदय है, तो असाता वेदनीय हम में से किसी को दिखता नहीं है, लेकिन असाता वेदनीय को हमने पकड़ने की कोशिश कैसे की, नौ कर्म से की। हालांकि ये चेष्टा भी सही नहीं है, नौ कर्म में जो वस्तुएं दिख रही हैं वो भिन्न रूप से परिणम रही हैं, और कर्म का परिणमन न्यारा है, एकदम भिन्न है। तो जब सबसे छोटी इकाई जो कर्म, जिसे अनादिकाल से हम संबंधित हैं, जब हम उस सबसे छोटी इकाई रूप नहीं हुए, और ना वो छोटी इकाई मेरे रूप हुई है, जीव रूप हुई है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि मैं घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, कुटुंब, है ना, दुकान, जायदाद, रिश्ते नाते, इन सब को मैं अपने रूप बना लूं, अथवा मैं इनके जैसा हो जाऊं। तो आचार्य कहते हैं कि दो द्रव्य परस्पर संगति में तो रह रहे हैं, संगति तो है, लेकिन संगति होने का मतलब संक्रमण हो जाना नहीं है। साथ में रहने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन साथ में रहने से कोई वस्तु उसके दूसरे रूप बदल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि ऐसा होने लग जाए तो बोलो क्या होगा। स्थूल उदाहरण देखो, हम लोग, हमारे पास सोने चांदी के जेवर होते हैं तो हम उसे कहाँ रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन कभी डाउट होता है कि सोना और चांदी साथ में रखी, कहीं चांदी सोना बन गई और सोना चांदी बन गई। और उससे भी बड़ी समस्या ये हो सकती है कि जो तिजोरी लोहे की है, उस लोहे की तिजोरी में तो वो लोहा बन सकते हैं कि नहीं, सोना चांदी, लेकिन हम कितने निशल्य और निर्विकल्प रहते हैं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं। जबकि चांदी और उसी समय वहाँ रखा हुआ सोना, इन दोनों में तो अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव से भी उग्र, प्रचुर और जबरदस्त होता है अत्यंता भाव, है ना, क्योंकि अन्योन्या भाव तो आप एक द्रव्य में ही और उनकी वर्तमान पर्याय में ही घटाते हो, और अत्यंता भाव दो द्रव्यों में और उनकी सर्व पर्यायों में घटित होता है। तो जीव और पुद्गल जब सोना और चांदी साथ में रहते हुए एक दूसरे रूप नहीं बदल रहे, जबकि वो तो एक ही द्रव्य है, पुद्गल पुद्गल में बदल जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। गुरुदेव कहते थे कि एक अणु दूसरे अणु को अड़तो नथी यानी छूता नहीं है, छूने वाला नहीं है, अणु अणु को नहीं छूने वाला है। और हम तो यहाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से सिर्फ छुला ही नहीं रहे, सिर्फ छूने की बात नहीं है, बल्कि बदलने की मान्यता को पाले हुए हैं। ऐसा लगता है कि मैं मानो मूर्तिक ही द्रव्य बन गया हूँ, और पुद्गल जो है वो मानो मेरे जैसा अमूर्तिक कुछ पदार्थ हो गया हो, जबकि मूर्तिक हमेशा मूर्तिक रहेगा और अमूर्तिक हमेशा अमूर्तिक रहेगा। तो ऐसा परस्पर में संक्रमण नहीं होता एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में। अरे कर्मों में ही देखो आप, कभी भी ज्ञानावरणी की प्रकृति दर्शनावरणी रूप नहीं होगी, दर्शनावरणी की कभी मोहनीय रूप नहीं होगी, मोहनीय की अंतराय रूप नहीं होगी। यदि होगी भी तो ज्ञानावरणी की ज्ञानावरणी में ही होगा संक्रमण, वेदनीय का वेदनीय में ही होगा, साता वेदनीय साता में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वेदनीय नाम कर्म में घुस जाए। तो सोचो, जब कर्म, अब एक साथ हमारे यहाँ एक क्षेत्रावगाह रूप से कर्म बने हैं ना, लेकिन वे ही आपस में एक प्रकृति दूसरे प्रकृति रूप नहीं हो रही, और हम लोगों को कैसी गलतफहमी है कि मानो कि एक द्रव्य ही साक्षात दूसरे द्रव्य रूप बदल जाएगा। तो यहाँ पे संक्रमण शब्द का प्रयोग किया है कि संगति में तो हैं जीव और पुद्गल, लेकिन संगति में रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो परस्पर में संक्रमण ही हो जाए। और जब संक्रमण नहीं होगा तो फिर तर्क दिया, मतलब संक्रमण नहीं होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलेगा, तो उसके परिणमन का कर्ता भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि परिणमन का कर्ता बनने के लिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप होना पड़ेगा, हुए बगैर परिणमन नहीं कर सकता। उदाहरण आया था एक, अभी शायद पिछली वाली गाथा के
102 में आया था ना, अभी हमने इसी 103 में ही पढ़ा था। एक 101 या 103 में किस में आया था? वहाँ ऐसा उदाहरण आया था कि जैसे दूध, हाँ ये दूध दही वाला 102 101 नंबर की गाथा की टीका में आया था कि गोरस में मीठे और खट्टे परिणाम पाए जाते हैं। गोरस यानी क्या? गाय के दूध से निर्मित होने वाली सब चीज़ें गोरस कहलाती हैं। छाछ भी गोरस है, दही भी गोरस है, दूध तो गोरस है ही, घी भी गोरस है, मावा भी गोरस है, ये सब गोरस है। अब इस गोरस के ही दो परिणाम हैं, एक है मीठा और एक है खट्टा। मीठा परिणाम है दूध रूप और खट्टा परिणाम है दही रूप। अब किसी को मान के चलो मीठा परिणाम नहीं चाहिए और खट्टा परिणाम चाहिए, तो उसने क्या किया, योग नियोग की बात थी कि उसके योग और उपयोग का परिणाम ऐसा हुआ कि मैं इसमें नट्टी डाल दूं, है ना, जैसे अपन दही जमाते हैं अथवा जामन डाल के भी दही बनाते हैं, या नींबू डाल दिया या कोई और खारा पदार्थ जो भी डलती है वो डाल दिया। लेकिन आप ये बताओ कि आपने तो नट्टी डाली, कितनी देर लगी दही में? 2 सेकंड 3 सेकंड, रात में फिर आप सो गए नट्टी डाल के। अब आप ये बताओ कि आपने सुबह उठ के कहा कि मैंने दही जमा दिया, लेकिन ईमानदारी से बताओ आप तो रात में सो रहे थे, तो दही किसने जमाया? जो हमें लग रहा है ना कि हम दही जमाने वाले, भैया रात भर जो दही जम रहा था वो गोरस का अपना परिणाम था, क्योंकि गोरस ही उस खट्टे परिणाम रूप परिणमित होगा। यदि वहाँ से गोरस नहीं हो, पानी में नट्टी डाल देते तो जमा के बता देते, या किसी और कई इस तरह के, वो कौन सा एक दूध आता है जो 3-3 4-4 महीने तक एक जैसी रखा रहता है उसमें, हाँ अमूल के वो पैकेट आते हैं, पता नहीं वो क्या रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है डिस्टेम्पर हो डिस्टेम्पर टाइप का लगता है वो तो उसमें भी आप वैसे ही परिणमन कर सकते हो क्या? दूध से उस रूप दही जमा सकते हो? इसका मतलब वो अपना ही उसका परिणमन है। आप तो सो रहे थे, लेकिन आप सुबह उठ के तुरंत क्या कहने लगते हो, एक योग उपयोग का परिणमन आपका ऐसा हुआ कि आपने उसमें नट्टी डाली और आपको ये लगने लगा कि इस पूरे दही का परिणमन करने वाला कौन हो गया हूँ? वो तो मैं हो गया हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ये तेरी गलत फहमी है। यदि कदाचित मान के चलो दूसरी स्थिति के बारे में सोचो, यदि दही नहीं जम पाता तो कई बार होता है ना, वैसा खट्टा नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो क्या कहोगे? मौसम ही सही नहीं था, मौसम में ठंडक थी ज़्यादा, है ना, थोड़ी सी गर्मी होना चाहिए। अच्छा तू जमा सकता है तो अब बिना मौसम चाहे जैसा भी हो तू जमा के बता देना दही, लेकिन जब वो योग और उपयोग जैसी इच्छा हो रही हो, उस इच्छा के अनुकूल परिणाम हो जाए, तब तो ये श्रेय लेने में कोई कोताही नहीं बरतता, इसे लगेगा नहीं मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन जहाँ परिणमन प्रतिकूल हो जाए तब तो वो पूरी तरह से अकर्ता बन जाता है और फिर सारी की सारी परिस्थितियों को दोष देता है या फिर दही को ही दोष देता है। होता है ना, मैंने दूध गर्म कर दिया लेकिन मैंने दूध फाड़ दिया, कभी ऐसा बोलते हैं कभी कभी फट जाता है दूध गर्म करने में, तो दूध फट जाता है। बोलो कभी जीवन में हमारी भाषा निकली ऐसी कि आज तो मैंने बढ़िया 3 किलो दूध फाड़ दिया है ना। हाँ, जब दूध फाड़ने की इच्छा हो और पनीर बनाना हो, तुम्हारे योग और उपयोग का परिणाम वैसा हो रहा हो, तब जरूर कहने लगोगे आज तो हमने दूध फाड़ के पनीर बना दिया। लेकिन इच्छा नहीं हो फिर भी दूध फट जाए, तब क्या करेगा? नहीं, तब मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, तब तो परिस्थिति है, गर्मी ज़्यादा है, या दूध ही ऐसा था। ये भी तो बोल देता ना, आज तो शायद दूध में ही कोई कमी थी इसलिए दूध फट गया। तो जब दूध का अनुकूल परिणमन हो जाता है तब भी दूध को ही श्रेय दो, तुम फिर अपना श्रेय लेने के चक्कर में क्यों उलझे हुए? तो ये उदाहरण दिया था 101 नंबर की गाथा में। ये उदाहरण इसलिए दिया कि किसी भी परिणमन करने के लिए द्रव्य को उस रूप होना पड़ेगा, और चूंकि द्रव्य और गुण ये उभय ये दोनों कभी बदलते नहीं हैं, इसलिए वो किसी अन्य द्रव्य के परिणाम के कर्ता भी नहीं है। क्योंकि द्रव्य अपने ही गुण और पर्यायों को तो कर सकता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे के गुण और पर्यायों को नहीं कर सकता। ऐसा एकांत में धैर्य से शांति से हमें विचार करने के लिए आचार्य एक स्पेस देते हैं कि तुम सोचो। हम तो तर्क दे रहे हैं,
और तुम 24 घंटे जहाँ जहाँ भी मैं करते रहते हो, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बदला, मैंने सुधारा, मैंने बिगाड़ा, मैंने हटाया, मैंने मिटाया, मैंने जुटाया, है ना। या वो 3 परिणाम थे, प्राप्य, विकार और निर्वर्त। उपपज्जति, गिण्णति और परिणमति। मैं लेने वाला हूँ, मैं बदलने वाला हूँ और मैं उत्पन्न करने वाला हूँ। यही थे ना, उपपज्जति, गिण्णति और परिणमति। अब विचार करो कि तुम कैसे ले सकते हो। किसी चीज़ को लेने के लिए भी तुम्हें उस रूप होना पड़ेगा, किसी चीज़ को बदलने के लिए भी उस रूप होना पड़ेगा, और किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए भी उस रूप होना पड़ेगा। अब ऐसा तो तुम कर नहीं सकते, उस रूप संक्रमित हो नहीं रहे। तो जब संक्रमित नहीं हो रहे तो फिर उसके कर्ता बनने का प्रश्न कैसे खड़ा होता है। ये अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने 103 नंबर की गाथा को पढ़ ली, गाथा की टीका को पढ़ लिया था। अब 104 नंबर की गाथा की टीका पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अपन एक बार फिर से ये दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं, इनका पद्यानुवाद देखते हैं। पेज 185 और 186 पे देखो, ये ग्रीन कलर से लिखी हुई गाथा है 103, और ग्रीन मतलब पहले गोल्डन कलर से भी छप चुकी है, सोनगढ़ से एक समय सार ऐसा प्रकाशित हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अभी हमने 97 नंबर की गाथा पढ़ी, वो महत्वपूर्ण थी। 100 वो भी महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा चिंतन को हमारे महीन यानी बारीक करने वाली गाथा है, हमारा चिंतन और बारीक हो। जो जम्मि गुणे दव्वे, सो अन्नम्मि दुण संकमदि दव्वे, सो अन्नम संकंतो, कहतं परिणामयेदव्वम्। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप न संक्रमय, अनसंक्रमा किस भांति वह पर द्रव्य माये। अरे अगली गाथा, दव्य गुणस्य आदा, णकुणदीपोगलमयम्मिकं मम्मी, तम उभयं कुर्वन्तु, तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण पुद्गल मति, उभय को उनमें न करता, क्यों ही तत्कर्ता बने। गाथा का अर्थ हमने देखा ही था, फिर से एक बार सामान्य अर्थ पढ़ देता हूँ मैं। जो जम्मि गुणे दव्वे, जो जिस गुण का, जो जिस द्रव्य का जो गुण होता है, सो अन्नम्मि दूणा संकमदि दव्वे, वह द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप से संक्रमित नहीं होता। सो अन्नम असंकंतो कहतम परिणामये दव्वे। तो भैया जब कोई अन्य द्रव्य रूप संक्रमित ही नहीं हो रहा, तो वो कैसे दूसरे का परिणाम यानी परिणमन कराने में समर्थ हो सकता है। ये समझ लो टंकोत्कीर्ण बात है। टंकोत्कीर्ण समझते ना, ये समय सार में प्रयोग किया 38वीं गाथा में, टाँके से उकेरी गई बात है, शिलालेख है ये। अब ये लौकिक शिलालेख तो मिट जाते हैं, लेकिन ये वस्तु स्वरूप का ऐसा शिलालेख है जिसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। आज से अनंत काल पहले भी ऐसा ही था, अनंत काल बाद भी यही रहेगा, आदिनाथ भी यही कहेंगे, महावीर भी यही कहेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो उसका परिणाम कराने वाला भी नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत की बात हो गई। फिर तर्क क्या निकाला इसमें से 104 गाथा में, दव्य गुणस्य या आदा, कि ऐसे ही ये आत्मा क्या है,
द्रव्य और गुणों को ना कुणदी नहीं करता। किसके द्रव्य और गुणों को नहीं करता? पुद्गलमयम्मि कम्मम्मि, पुद्गलमय कर्मों का करता नहीं है। पुद्गलमय कर्मों के द्रव्य का करता नहीं है और गुणों का भी करता नहीं है। तो जब द्रव्य और गुणों का करता नहीं है तो लिखा तम उभयम अकुब्बंतो, संधि में लिखा है तो हम पढ़ते हैं उभयम कुब्बंतो, लेकिन जब तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? उभयम माँ में हलंत आ जाएगा और बनेगा अकुब्बंतो। जब वो दोनों को नहीं करता, किन दोनों को? किन दोनों को नहीं करता? ऊपर वाली लाइन से बताओ। लेकिन मेरे को तो डलने से समझ में आ सकता है, आपको हाँ, द्रव्य और गुण है ना, द्रव्य और गुण, क्योंकि मेरा तो अभी जेट लैग है ना, तो मैं तो अभी डाउन हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग क्यों डाउन हो? तो क्या बोल रहे हैं? तम उभयम अकुब्बंतो। तो जब वो दोनों का अकुब्बंतो यानी द्रव्य का करता नहीं है, उभय यानी दोनों, द्रव्य और गुण। तो जब द्रव्य का करता नहीं है, गुणों का करता नहीं है, तो फिर तीसरी चीज कौन सी बच गई? पर्याय बची ना, तम्मी कहम तस्य सो कत्ता, यानी फिर वो उसका यानी उसके परिणमन का, तो परिणमन का संबंध होता है पर्याय से। तो जब द्रव्य का करता नहीं, गुण का करता नहीं, तो परिणमन का कर्ता कैसे हो सकता है? ये तो गाथा की बात हुई। फिर हमने एक टीका पढ़ी थी, उसमें ये बात आई थी, उसमें भी सैद्धांतिक बात थी। सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ, फिर अगली 104वीं टीका पे हमें चर्चा करना है। 103 हम पढ़ चुके थे। जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है। कौन कौन से शब्द प्रयोग किए? जो कोई, जितनी वस्तु और जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप से। अब इसमें सब चीज आ गई। यदि इसी को हम बदलें ना तो इसमें द्रव्य आ गया, क्षेत्र आ गया, काल आ गया और भाव आ गया। कैसे आया देखो, जो कोई यानी द्रव्य, ठीक है, जितनी वस्तु यानी क्षेत्र, जिस किसी और जितने, तो जिस किसी में आ गया काल और जितने में आ गया भाव। जितने चैतन्य स्वरूप है ना, जितने चैतन्य स्वरूप और जितने अचैतन्य स्वरूप, इस भाव से अनादि से ही वर्तती है। वह वास्तव में कैसी है? आचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से। और ये ऐसी मर्यादा है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ने में समर्थ नहीं है। मतलब जीव को कोई पुद्गल नहीं बना सकता और पुद्गल को कोई जीव नहीं बना सकता। हमारे साथ कोई कर्म ऐसा होगा ना, कोई कर्म परमाणु जो कम से कम 70 कूड़ा कोड़ी सागर से तो पड़े ही हो, अधिक मतलब मैक्सिमम उसकी आयु कितनी है, मतलब उसकी स्थिति कितनी है, 70 कूड़ा कोड़ी। तो 70 कूड़ा कोड़ी से साथ में रह रहा है तो थोड़ा बहुत तो चेतन हो गया होगा कि नहीं। और हम उसके साथ में रहते हुए हम थोड़े से अचेतन हो गए होंगे। देखो अनादि प्रवाह से देखोगे तो कर्म है अनादि से, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर कर्म की स्थिति देखोगे तो अधिकतम कितनी होगी? 70 कूड़ा कोड़ी सागर होगी ना। तो इतने साल से, इतने वर्षों से कर्म हमारे साथ में है, तो थोड़े बहुत तो हम उनके जैसे हो गए या वो हमारे जैसे हो गए हों, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं। अब इसको लगाओ यहाँ पे, जैसे कि एक पुद्गल कर्म परमाणु, ठीक है। अब इसमें अपन कहेंगे जो कोई की जगह करो आप पुद्गल परमाणु, है ना। और जितनी वस्तु, उस पुद्गल परमाणु का जितना जितना भी समझ लो क्षेत्र है, और जिस किसी, है ना, जिस किसी भी तरह से वो हमारे साथ विद्यमान है, जितने काल से वो हमारे साथ विद्यमान है, और जो उसका भाव है यानी वो अचेतन स्वरूप भाव वाला है, तो आप ये बताइए कि वो अपने स्वरूप को कब छोड़कर अन्य द्रव्य के स्वरूप रूप हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर हमें तो ऐसा लगता है ना, हम 15 साल से इस घर में रह रहे हैं, तो हम अचानक इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
हमने ही तो इसको बदला। इस कमरे का, इस घर का एक एक कलर, एक एक डिज़ाइन, एक एक इंटीरियर सब मैंने अपनी आंखों के सामने खड़े होकर तैयार करवाया है। फिर अचानक उसे छोड़कर जाने का मौका पड़ जाए तो क्या होता है? लोगों के पास BMW आ जाती है लेकिन पुरानी 800 नहीं छूटती है होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी से आई हुई कार थी वो, हमारे कॉलोनी में, हमारे घर के सामने है ना, तो ऐसा ही रहता है। क्या कर सकते हैं आप? उनके पास बड़ी गाड़ी आ गई लेकिन वो पुरानी वाली का मुंह कैसे चला जाए? पुराना जूता फेंकने से पहले भी 4 बार सोचेंगे कि नहीं? भले नए जूते 3-4 आ जाएं लेकिन पुराना, अरे किसी दिन कीचड़ हो रही होगी तो उसमें यूज़ करेंगे, है ना। इस जूते से भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब जूते से और टूटी फूटी बोतल से और सड़े कबाड़े बन चुके बर्तनों से हमें जितना प्यार है ना, उसके अनंतवा भाग आत्मा से नहीं है, मतलब अपने आप से नहीं है। उन्हें तो हम बहुत संभाल के रख सकते हैं लेकिन जो हमारी मूल चैतन्य सत्ता है उसको, उसकी कोई खैर खबर लेने की, उसका स्मरण करने की, उसकी अनुभूति करने की चित्त में कहीं किसी प्रकार की कोई ललक नहीं है। यही वास्तव में मोह है। जिसके प्रति होना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर, उसके प्रति बने हुए हम अत्यंत हार्ड, और जिसके प्रति होना चाहिए बहुत हार्ड यानी असंवेदनशील, निर्मम होना चाहिए, उसके प्रति अनादिकाल से बने हुए बिल्कुल सॉफ्ट, है ना। तो ये स्थिति है। तो आचार्य हमें त्रैकालिक स्वरूप बताते हैं। संगति में रह रहे हो लेकिन संक्रमित नहीं हो। हम संगति को स्वीकार करते हैं लेकिन हम संक्रमण को स्वीकार नहीं कर सकते। माने वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ना अशक्य है। उसी में यानी अपने उतने द्रव्य गुण में ही वस्तु वर्तती है, परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ पे जो संक्रमण शब्द है ये अकेली कर्मों की अवस्था के रूप में नहीं लेना है ना। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बंद, उदय, है ना, क्या कहते हैं, बंद, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, और बीच में कुछ बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ये 10 हैं। उनमें से एक संक्रमण नाम की भी एक अवस्था होती है। तो वो संक्रमण तो सिर्फ पुद्गल में ही लागू होता है, लेकिन यहाँ पर ये संक्रमण शब्द का प्रयोग किया है गाथा में, इसका क्या आशय है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होना, ये संक्रमण। एक गुण का दूसरे गुण रूप होना, ये संक्रमण। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यांतर नहीं होता और गुणांतर नहीं होता। माने ज्ञान कभी स्पर्शस गंध वर्ण नहीं बन जाएगा और जीव कभी पुद्गल नहीं बन जाएगा। अरे जब ज्ञान कभी दर्शन नहीं बनेगा तो फिर हम पुद्गल के जो गुण हैं स्पर्शस गंध वर्ण वैसे बनवाने की कैसे चेष्टा कर सकते हैं? वो तो नामुमकिन ही बात है ना, असंभव है। इसीलिए उसको बोलते हैं कौन सा चौथा अभाव? अत्यंत अभाव। द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? इसलिए परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये जितने जितने भी पुद्गल के भाव के हम कर्ता बन रहे हैं, जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत और सुबह से लेकर शाम तक, उसके बारे में आचार्य कहते हैं कि तुम अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करो कि क्या तुम वाकई में किसी प्रभाव के कर्ता बन सकते हो। तो ये हो गई त्रैकालिक सैद्धांतिक बात। अब इसी को उदाहरण से समझाते हैं 104 नंबर की गाथा की टीका में। देखिए, जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, घट क्या, घट यानी जो घड़ा बना है ना, वो क्या कहला रहा है? कर्म। अब हमें तलाशना है उस कर्म का कर्ता। तो अब उस कर्म के 2 कर्ता इस पूरे प्रकरण में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो वो मिट्टी खुद और दूसरा उसके बगल में बैठा हुआ कुम्हार। जब घड़ा बन रहा है ना तो उसी समय घड़े का परिणमन और उसके बगल में ही कुम्हार के योग और उपयोग का परिणमन। ये इसी को टोडरमल जी ने एक लाइन में लिख दिया। समझ लो वो पूरे समय सार के कर्ता कर्म अधिकार को समेटा एक लाइन में टोडरमल जी ने। निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, लेकिन इस जीव को अनादि से अज्ञान ऐसा है कि वस्तु स्वरूप के त्रिकाली उपादान की तो उसे खबर नहीं पड़ती है। मतलब परिणमन का मूल कारण क्या है ये तो समझ में आता नहीं है।
लेकिन हमेशा से आरोप किस पर लगाता है? निमित्त पर। गुरुदेव जीवन भर समझ लो शंखनाद करते रहे, जब तक निमित्ताधीन दृष्टि है मिथ्यात्व के जाने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। निमित्ताधीन दृष्टि सबसे बड़ा अपराध है, और इस निमित्ताधीन दृष्टि में ही उन्होंने सब पर्याय मूलता को गर्भित कर दिया। निमित्ताधीन दृष्टि में ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र लागू पड़ गए। तो ये निमित्ताधीन मतलब क्या? कि आप वस्तु के मूल कारण को तो नहीं जानते, किसी निमित्त को मिलाने की कोशिश करते हो अथवा किसी को हटाने की चेष्टा करते हो, इसी का नाम है निमित्ताधीन दृष्टि। अब जरा हम अपने अपने जीवन में देखें, जैसे धर्म होने के लिए क्या जरूरी है। एक बार शायद अपनी बात निकली थी कि इंसान धर्म का गुलाम नहीं है, धर्म का मुरीद नहीं है, बल्कि वो अपनी आदतों का गुलाम है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोगों को लगता है कि आज हम मंदिर नहीं गए तो हमारा मन बड़ा बेचैन है, लेकिन ईमानदारी से जब आप अपने भीतर सूक्ष्मता में जाके देखोगे, चूंकि तुम्हारी कर्ता कर्म की मान्यता इतनी गहरी पड़ी हुई है, तो तुम्हारे को डेली मंदिर जाना वो एक आदत बन गई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई जिसकी ये अच्छी हैबिट है, अच्छी आदत इसलिए होना चाहिए ताकि अच्छा परिणाम हो, लेकिन हम भगवान को देखने ही इसलिए जाते हैं, उसे आदत बनाने भर के लिए नहीं जाते, बल्कि भगवान के समक्ष इसलिए जाते हैं कि सारी बहिर्मुख दृष्टि को छोड़कर अंतर्मुख हों, क्योंकि बहिर्मुख दृष्टि का नाम ही निमित्ताधीन दृष्टि है। अब भगवान को देखकर कैसा होना चाहिए? हमारा परिणमन कैसा हो? भगवान जैसा हो। पूजा पूज्य समाचरित, वही पूजा अभिनंदनीय है जो आपको पूज्य के जैसा बना दे। पूज्य सम आचरित, पूज्य के समान आचरण जब आपका हो जाए तब वो पूजा कहलाएगी। पंडित पूजा की लाइन है ये, पूजा पूज्य समाचरित, है ना, तारण स्वामी का ग्रंथ है। कि जब, और अनेक योगिंदु देव ने भी इस तरह की लाइन प्रयोग की है, क्योंकि तारण स्वामी पर कुंद कुंदाचार्य के अष्टपाहोड़, योगिंदु देव का योग सार, आचार्य पूज्यपाद का समाधि तंत्र, इन सभी आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का गहरा प्रभाव था। तो ये हमने निश्चय स्तुति में भी पढ़ा था कि यदि पहली प्रकार की निश्चय स्तुति क्या है, 3 निश्चय स्तुति पढ़ी थी ना, कौन कौन सी थी? याद है? थोड़ी बहुत, बहुत दिन हो गए, अभी तो 10 दिन पुराना याद करने में मुश्किल होती है। देखो, पहली निश्चय स्तुति थी कि जब आप सम्यक दृष्टि हो जाओ, तो आपने पहली निश्चय स्तुति कर ली। दूसरी निश्चय स्तुति थी जब आप उपशांत मोही हो जाओ, है ना, और तीसरी जब आप क्षीण मोही हो जाओ। और इसी को 3 अलग अलग शब्दों में ऐसे कहा था कि पहले में भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, है ना, दूसरे में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का, एक में है परिहार और एक में निवृत्ति। ऐसे 2 अलग अलग शब्द थे शायद, ज्ञेय, है ना, एक में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का उपशमन हुआ और एक में बाहर ही निकल गया, है ना। ऐसे 3 तरह की निश्चय स्तुतियाँ थी। तो अब इसमें क्या हुआ? हम भगवान के सामने गए और हम खुद भगवान बन गए, तभी तो आपने सही स्तुति की ना, क्योंकि स्तुति एक प्रोसेस है, और स्तुति करते हुए स्वयं स्तुत्य हो जाना, पूजा करते हुए स्वयं पूज्य हो जाना। तो पूज्य हो जाना है डेस्टिनेशन और पूजा करना है रास्ता, लेकिन वो रास्ता तब तक रास्ता नहीं कहलाता जब तक कि वो मंजिल तक ना लेकर जाए। अब जैसे मान के लो आपको जाना है सागर और आप इंदौर के रास्ते पर चले जा रहे हो, तो वो रास्ता भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो गंतव्य तक पहुंचाए वही पगडंडियां रास्ता कहलाती हैं। जो गंतव्य तक ना ले जाए वो पगडंडियां रास्ता थोड़ी कहलाएंगी। चाहे भले आप कच्चे रास्ते पे निकल जाओ, लेकिन गंतव्य तक पहुंचोगे तो रास्ता है, और पक्के सीमेंटेड कंक्रीट के रास्ते पर जाओ लेकिन गंतव्य तक ना पहुंचो तो वो रास्ता नहीं कहलाता है। समझ में? तो पूजा है एक रास्ता, लेकिन मंजिल क्या है? तो जिंदगी भर हमें रास्ते में तो खड़े रहना है, और कभी गंतव्य तक जाना है कि नहीं, डेस्टिनेशन का ठिकाना है कि नहीं। बिना गोल कोर्ट के फुटबॉल मैच चल रहा है बोलो कब रिजल्ट निकलेगा? गोल कोर्ट ना लगे हुए हों और कितनी फुटबॉल खेलो, स्टंप ना लगे हों और बॉलिंग करो विकेट पे, तो बोलो कितना सार्थक है? कोई तो गंतव्य, एक पॉइंट तो तय करना पड़ता है ना, गोल पॉइंट, लक्ष्य, उद्देश्य, कुछ तो तय करना पड़ेगा। तो पूजा करने का उद्देश्य क्या, पूजा करने का लक्ष्य क्या,
पूज्य हो जाना। स्तुति करने का लक्ष्य क्या? स्तुत्य हो जाना। तो वो स्तुति तभी सार्थक है कि जब हम सम्यक दृष्टि हो जाएं, जब हम उपशांत मोही हो जाएं और जब हम क्षीण मोही हो जाएं, तभी होगा ना। उससे पहले तो ये संभव है नहीं। अब ये बात मेरी क्यों निकली थी, मुझे मैं भूल गया। यहाँ ही कहीं से निकली थी बात, है ना। मिट्टी से करते करते अपन निश्चय स्तुति तक आ गए। हाँ, मतलब कर्म और कर्ता, हम ये तलाशना है। इस कर्म में कर्ता कौन है हमें वो देखना है। निमित्ताधीन दृष्टि छूटना चाहिए, यहाँ बात निकली। निमित्ताधीन से अपन बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुँच गए। बस ये समझ लो, ये कर्ता कर्म अधिकार का एकमात्र एंगल है हमारे भीतर से निमित्ताधीन दृष्टि का जाना। दो संगति करे हुए भिन्न भिन्न द्रव्य भिन्न भिन्न ही हैं। कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं रूप नहीं होता। बस इस बात का निर्णय हो और पर द्रव्य को देखने की मान्यता मानसिकता चली जाए। अरे हमारे घर में यदि एक बच्चा ऐसा है जो हमारी कुछ सुनता ही नहीं है, हमारे अनुसार चलता ही नहीं है, हमारे अनुसार परिणमता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे अनुसार नहीं परिणम है तो हम उसे देखना ही बंद कर देंगे। तो मूल काम तो ये करना है कि हम पर द्रव्य को देखना बंद कर दें। तो पर द्रव्य को देखना बंद करने से पहले ये निर्णय पक्का करना पड़ेगा कि पर द्रव्य को क्यों देखना बंद करो। अरे पर द्रव्य को देखने से तुम्हारा कुछ काम होता हो, वो तुम्हारे अनुसार परिणम जाता हो, तब तो उसे देखो। लेकिन जब वो अनादिकाल से अपने रूप ही रहने वाला है तो फिर उसे देखने की जरूरत क्या है? तो जब आपकी निमित्ताधीन दृष्टि गई, पर द्रव्य पर सन्मुखता गई, परोन्मुखता गई, तो स्वयं दृष्टि कहाँ आ जाएगी? भगवान की आंखें बंद नहीं है। जब बाहर कुछ देखने के लिए रह नहीं गया तो लटक गई उनकी आंखें। आंखें फाड़ फाड़ के अपन क्यों देखते हैं? जब कुछ देखने लायक दिखता है। लेकिन जब देखने लायक कुछ रह नहीं जाए तो क्या होगा? ऐसी मिची हुई भी नहीं है, ऐसी तेज बंद भी नहीं है। समझ में है ना? बस वो नासाग्र दृष्टि मतलब इतना ही होता है कि वो जब बल चला गया उनमें बाहर देखने का, तो वे अपने आप इतनी लटकी कि वे नाक के पास आके रुक गई। तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? नाक पे। भगवान का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? नहीं। ये विचार करने की बात है। भगवान नासाग्र हैं कि भगवान एकाग्र हैं। और जिन वाणी में एक का पर्यायवाची होता है आत्मा, बस एक का पर्यायवाची आत्मा ही होता है बस। इसलिए बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं एक आत्मा होती है। और हमने वो 12 अंगों की चर्चा की थी ना, उसमें एक स्थानांग करके भी था, संवायांग था। तो एक एक स्थान में ऐसे रखते हैं, एक क्या क्या होते हैं, दो क्या क्या होते हैं, तीन क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट समझ लो ये है कि एक आत्मा होती है। इसलिए शुद्ध हमने बाद में बोला है, एक पहले बोला। अहम एक को खलु शुद्धो, क्योंकि जो एक होगा वो शुद्ध होगा ही होगा। क्योंकि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है ना। छठवीं ढाल पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ की पहली लाइन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। तो जो एक ही है वो अशुद्ध होगा क्या? इसलिए एकाग्र दृष्टि वाले होते हैं भगवान। और जब उनकी एकाग्र दृष्टि को देखकर हम भी एकाग्र हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा? ये पूजा करने की जो प्रक्रिया चल रही थी ना, प्रोसेस, उसका हमने वास्तविक मर्म समझ लिया है ना। मर्म समझे बगैर सब चीज़ें निस्सार हैं। नाम ही है निस्सार, मतलब वही होता है, सार बोलो चाहे मर्म बोलो एक ही बात है। स्वाध्याय का मर्म, भगवान की दर्शन का मर्म, जिनवाणी का, देव का, गुरु का, व्रत का, संयम का, सबका मर्म क्या है? जरा एक बार विचार करके देखो तो सबका मर्म एक ही है, अंतर्मुख होना, स्वसंवेदन करना। जीवन में स्वसंवेदन का, अंतर्मुखता का अभाव हो तो हम चाहे घर में हों, बाहर हों, मंदिर में हों, जंगल में हों, सब जगह हमारी बहिर्मुखता छूटने वाली है नहीं। और यदि वो मर्म समझ में आ जाए तो दुनिया में कहीं भी पटक दिया, 7वें नरक में जाके भी जीव एकाग्र हो जाता है ना, मतलब स्वसंवेदन कर लेता है कि नहीं? तो कैसे कर लेता है? तो इसलिए हम धर्म की छाया में नहीं है, हम अपनी आदतों की छाया में जी रहे हैं। और कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि वो आदतें मिस हो रही हैं, लेकिन लगता ये है कि धर्म मिस हो रहा है ना। अब वो यदि तुम्हारी आदत कोई दूसरे तरह की बन जाती तो तुम उस आदत के लिए बेचैन हो जाते
और ये ईमानदारी से देखना, आप विचार तो करो, दोनों लोग समान तड़पते हैं। एक तड़पना भले शुभ भाव रूप कहलाता है और एक अशुभ भाव फैलाता है, लेकिन है तो दोनों आश्रव बंद। जरा विचार, एक मंदिर के लिए तड़प रहा है और एक मान लो गुटके के लिए तड़प रहा है। हालांकि ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करना बहुत खतरनाक होता है ना, लेकिन समय सार जब हमारे सामने खुला है और वस्तु स्थिति को समझोगे तब आपको पता चले। अभी पुण्य पाप अधिकार यही बताने वाला है, इसलिए पुण्य पाप अधिकार सुनाने से पहले आचार्य ठूस ठूस के तर्क और युक्ति से कर्ता कर्म भर रहे हैं हमारे दिमाग में, नहीं तो पुण्य पाप समझ में नहीं आएगा। जब कह देंगे पुण्य और पाप दोनों ही भाव एक ही हैं, दोनों ही कुशील हैं, तो क्यों कुशील हैं? जो जो स्वभाव से विपरीत है वो कुशील का मतलब वो मत लगाओ पर स्त्री को बुरी नज़र से देखना। शील यानी होता है स्वभाव, और जो स्वभाव से विपरीत होता है वो होता है कुशील। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा रहना। जब जब आप ज्ञाता दृष्टापने से हटोगे तो दो ही जगह गिरोगे, एक कुआं है और एक खाई है। खाई थोड़ी ज़्यादा गहरी है, कुआं थोड़ा उथला है ना। तो पुण्य है कुआं और पाप है खाई, लेकिन दोनों ही गिरे हुए तो हैं, उठे हुए तो नहीं है, उन्नति की तरफ तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं ना। ऐसा है ये, इसलिए ये निमित्ताधीन दृष्टि छूटे, इसलिए आचार्य इतने मार्मिक और तार्किक अंदाज से हमारी इस भ्रांति को दूर कर रहे हैं। घट रूपी कर्म जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही वर्तता। अब देखो पूरा का पूरा पिछली गाथा को यहाँ उदाहरण में घटा दे रहे हैं। क्या हो गया? मिट्टी रूपी द्रव्य और मिट्टी के गुण, ये उसका निज रस है। घड़े का निज रस क्या है? यदि घड़े से पूछो तेरे चप्पे चप्पे में कौन है? मिट्टी। मिट्टी के ही द्रव्य गुण है व्याप्त है और मिट्टी के ही सारे गुण व्याप्त हैं। उसमें कुम्हार अपने को या अपने गुण को डालता या मिलाता नहीं है। कुम्हार ये कहने लगे कि मैं तो बहुत अच्छा घड़े बनाने में एक्टिव हूँ, तो वो उसने एक घड़ा बना के रख दिया ना, तो अब ये घड़ा वहाँ मिट्टी का जो ढेला पड़ा हुआ था उससे घड़ा बना दे। घड़ा घड़े को बना दे सकता है कि नहीं? क्यों नहीं बना सकता? क्यों? उसने अपना हुनर डाला हुआ ना। कई बार हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग भी करते हैं, भाई ऐसा लगता है कि तुमने अपना पूरा का पूरा प्रतिभा इसमें ही डाल दी हो, लेकिन डाली जा सकती है। जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई तो बोल देते हैं ना, ऐसा लगता है कि तुमने अपना सारा हुनर उड़ेल दिया इसमें, लेकिन उड़ेला जा सकता है। कितनी कमाल की बात है ये। मतलब आपका हुनर आपके ही पास है, आपके योग और उपयोग का परिणाम है आपका हुनर। और ये जो दिख रहा है ना ड्राइंग वगैरह, ये उसका ही है और ये कुछ नहीं है। आप योग उपयोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, अभी वहाँ पे हमने एक ऐसा शो देखा है ना, हाथी पेंटिंग बनाता है। हाथी की सूंड में दे दिए क्या कूची, मतलब पेंटिंग करने के लिए, और हाथी ने बढ़िया पेंटिंग बना दी। सूरज उगता हुआ बना दिया, पेड़ पौधे बना दिए। एक ऐसा शो है जंगल सफारी के अंदर, तो आश्चर्य की बात लगेगी। देखो यहाँ पर लोग बाग छोटे छोटे से पेंटिंग बनाते हैं तो फूले नहीं समाते, और ये काम किसने कर दिया? थोड़े से हाथी को ट्रेनिंग दी गई, उसके योग और उपयोग का परिणाम अनुसार। मतलब उन्हें देख के ये लगता है, उन जानवरों को देख के, कि देखो जब ये इस तरह का परिणाम कर सकते हैं, तो यदि दुखों के काल में और पूर्व के संस्कार यदि उनके पड़े हुए हों तो सम्यक दर्शन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये परद्रव्य का परिणाम कर ले रहे हैं। मतलब पेंटिंग बनाना परद्रव्य का परिणाम हो गया ना। फुटबॉल खेल ले रहा है वो हाथी है ना, वो इतना ट्रेंड है। तो अब आप सोचो सम्यक दर्शन तो अपनी वस्तु है, हमारा ही स्वयं का परिणाम है, तो उसे करने में क्या समस्या खड़ी हो सकती है? वो तो स्वयं ही कर सकता है ना ये। तो ये इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया वो जो कुम्हार है उसने अपना द्रव्य डाला है क्या कुछ घड़े में, और अपने गुण डाल दिए हैं क्या? वो तो कुम्हार के ही पास रहे। और मिट्टी के चप्पे चप्पे में क्या पड़ा हुआ है? मिट्टी का ही द्रव्य और मिट्टी के ही गुण। क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर रूप से संक्रमण होने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है। मतलब ये अकाट्य सत्य है। वस्तु स्थिति में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप परिणमन हो जाए, एक गुण का दूसरे गुण रूप परिणमन हो जाए। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना, अभी सिर्फ इसको पढ़ देता हूं, बाकी आखिरी की कुछ पंक्तियों पर कल बात करेंगे।
द्रव्यांतर रूप में यानी अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित करना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुण दोनों को उस घट रूपी कर्म में ना डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। जब कुम्हार कुम्हार में रहा और घड़ा घड़े में रहा, कुम्हार के द्रव्य गुण कुम्हार में रहे, घड़े का द्रव्य गुण घड़े में रहा, एक द्रव्य का द्रव्यांतर नहीं हुआ, एक गुण का गुणांतर नहीं हुआ, तो फिर बोलो कि कैसे वो कर्ता प्रतिभासित हो सकता है? जब उस रूप परिणमित ही नहीं हुआ, संक्रमित ही नहीं हुआ, तो कर्ता बनने का सवाल कहाँ से खड़ा होता है। इसी प्रकार पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुण में निज रस से ही वर्तता है, उसमें आत्मा अपने द्रव्य को या अपने गुण को वास्तव में डालता या मिलाता नहीं है। कर्म का परिणाम कर्म में हो रहा है और आत्मा ने कर्म में कुछ मिला दिया क्या अपना? जैसे हम लोग ना, भैया कर्म मत बांधो, हमें कर्म नहीं बांधना चाहिए। जरा पूछो तुम कैसे बांधते हो कर्म, और कैसे बांधते हो और कैसे छोड़ सकते हो? ये विचार हम में सामर्थ्य है कि हम बांध लें, और तुम में दम है यदि बांध सकते हो तो पाप क्यों बांध रहे हो? पुण्य ही पुण्य बांधो ना। तो ये हमें ये सोचना है कि ये परिणामों का यानी योग और उपयोग का और कर्मों के बंधन का, क्योंकि ये कर्मों की अवस्थाएं हैं, उदय बंध सत्ता वगैरह, ये परस्पर में दोनों घटनाएं साथ घट रही हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जीव कर्म को बांधने वाला है। जीव तो अपने योग और उपयोग का ही कर्ता कहने में आता है, और कर्म का परिणाम उसके अपनी योग्यता से वहाँ वैसा हो रहा है। चलो ये आखिरी लाइन पढ़ते हैं अभी, और फिर चर्चा आगे कल करेंगे। क्योंकि द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण होना अशक्य है, द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित करना अशक्य होने से अपने द्रव्य और अपने गुण दोनों को ज्ञानावरणादि कर्म में ना डालता हुआ वह आत्मा परमार्थ से उसका कर्ता कैसे हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण को ही हूबहू यहाँ पर सिद्धांत में घटित कर दिया है, और थोड़ी कुछ चर्चा होगी तो आगे अपन कल करें।